अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट ऐसे यूनिट्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे और वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लाइक फर्स्ट वन इज़ द एरिया। एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ क्या होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बोर्ड मार्क है और मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट कर रही हूँ, तो ये लेंथ किस में होती है? मीटर्स में होती है। लेंथ और ब्रेथ भी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट करते हैं, ये जैसे मेरे पास ये डस्टर है, तो आप इसकी भी अगर ब्रेथ कैलकुलेट करें ये, तो वो भी मीटर में ही होगी। तो एरिया का यूनिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो हम इसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास ऐसा यूनिट है। जब आप इसको सीजीएस सिस्टम में चेंज करते हैं, सीजीएस में ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीजीएस सिस्टम में मीटर किस में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये ऐसे यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट सिस्टम है। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? आप उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर मैंने बात की थी, ये रेक्टेंगल हमारे पास है, अगर ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट और इसकी थर्ड डायमेंशन की बात की जाए तो ब्रेथ, जब आप तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीज़ें, इनका यूनिट क्या है? मीटर। तो आप मीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, देन इट विल बी मीटर क्यूबिक मीटर। ओके, और सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा? मीटर किस में चेंज हो जाता है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे होगा सेंटीमीटर ऊपर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम का यूनिट होगा क्यूबिक मीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ऐसा ही है और ये वाला सीजीएस सिस्टम। स्पीड। अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि बॉडी ने पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये है बॉडी रैंडमली मूव कर रही है किसी भी डायरेक्शन में, तो विद इन सेकेंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वो उसकी क्या कहलाती है? स्पीड। स्पीड एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड को कैलकुलेट करना हो, अगर मेरे पास एक गाड़ी है, वो जा रही है, ठीक है, गाड़ी मूव कर रही है, ओके, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली, और वो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस वो कवर करती है, तो उस डिस्टेंस को आप किस में मेजर करते हैं? लाइक लेंथ ही होती है ना, तो आप इसको भी मीटर में ही मेजर करेंगे। ओके, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और जब हम इसे सीजीएस सिस्टम में चेंज करेंगे, देन इट विल बी चेंज इनटू, मीटर किस में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर, और सेकंड जो है वो किस में रहता है? सेकंड में ही, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किसका यूनिट है? स्पीड का। और जब मैं वेलोसिटी की बात करूँगी, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों मीटर में ही मेजर किए जाते हैं। जस्ट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बॉडी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कवर करती है, और जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो किसी भी डायरेक्शन में कवर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए सेम स्पीड वाले फार्मूलाज लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो जब हम इसे चेंज कर देंगे सीजीएस सिस्टम में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, फिफ्थ वन इज द डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज द मैस पर यूनिट वॉल्यूम। बॉडी ने पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस रिजाइड किया है, वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी। अगर एक चीज़ ज़्यादा थिक है और दूसरी कम थिक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जिसकी थिकनेस ज़्यादा है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला mass per unit time. As you know that the unit of the mass is kg, kilogram, and unit of the volume is meter cubic meter. Okay, वैल्यूज पुट करें, और ये हमारे पास है ऐसा यूनिट। जब हम इसको सीजीएस में चेंज करेंगे, देन किलोग्राम किस में चेंज हो जाएगा? ग्राम में। और मीटर किस में चेंज होता है? क्यूबिक
सेंटीमीटर। तो आंसर होगा ग्राम क्यूबिक पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास है डेंसिटी। नाउ वी विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि बॉडी पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज कर रही है वो उसका एक्सेलरेशन होता है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसे डेली लाइफ पे यूज़ करते हैं। गाड़ियों पे एक्सेलरेटर लगा होता है, उसका वर्क ये होता है कि वो आपकी जो गाड़ी है उसकी वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी एंड द टाइम। तो वेलोसिटी का क्या यूनिट है हमारे पास? मैंने कैलकुलेट किया है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप वो पुट कर दें, मीटर पर सेकेंड ओवर टाइम का यूनिट सेकेंड। तो हम इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीन्स एक्सेलरेशन डबल होगी उसके सेकेंड्स में वेलोसिटी के। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब आप इसको सीजीएस में चेंज करेंगे दैन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द सेवंथ वन इज द मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? लाइक एक बॉडी मूव करती है, दिस वन इज़ द बोर्ड मार्कर, इसका कुछ ना कुछ मैस होगा, जब ये मूव करेगी कोई वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये मूव करता है। अब जितनी ये बॉडी मोशन परफॉर्म करेगी उतना उस बॉडी का मोमेंटम होगा। जो बॉडी ज़्यादा मोशन परफॉर्म करती है उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट मोमेंटम इज़ नोन एज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन। ओके, किसी भी बॉडी की मोशन की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, वो क्या होगी? मोमेंटम कहलाएगी। अब मोमेंटम को कैलकुलेट किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग मैस एंड वेलोसिटी। तो मैस का यूनिट क्या है हमारे पास? किलोग्राम, एंड द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। हम लिख सकते हैं दैट द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको सीजीएस सिस्टम में चेंज करेंगे तो किलोग्राम ग्राम में चेंज हो जाएगा, मीटर किस में चेंज होगा? सेंटीमीटर में, और सेकेंड एज इट इज़। ओके, नेक्स्ट इज द फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज एक्चुअली अ पुश और अ पुल। ओके, किसी भी बॉडी पे जब आप फोर्स उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी मैस पे, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, मीन्स उसमें वेलोसिटी जनरेट होती है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो फोर्स को हम पुश और पुल की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं बाय मैस एंड एक्सेलरेशन। तो मैस हमारे पास क्या है? किलोग्राम, एंड एक्सेलरेशन, द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसको सीजीएस सिस्टम में चेंज करेंगे तो किलोग्राम किस में चेंज हो जाएगा? ग्राम, मीटर सेंटीमीटर में, और सेकेंड एज इट इज। ओके, ये हमारे पास इसका सीजीएस सिस्टम है, ऑफ यूनिट है। और वर्क क्या होता है? वर्क के लिए जो ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जब देखें मैं हूँ, अगर मैं इस बोर्ड पे हाथ रख के इसको प्रेस कर रही हूँ, उस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मीन्स कि मैं अपनी तरफ से तो वर्क कर रही हूँ ना, लेकिन फिज़िक्स में तब तक वर्क परफॉर्म नहीं होगा जब तक बॉडी पे आप फोर्स भी अप्लाई करें और उस फोर्स की वजह से बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर ज़रूर करे। अनटिल देन हम ये कहेंगे कि बॉडी ने कोई भी वर्क नहीं किया। जब तक वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगी तब तक कोई वर्क नहीं होगा। अब देखें, अगर ये मेरे पास एक डस्टर है और इसको ये कोई मैस है, इसमें मैं फोर्स वर्क कर रही हूँ, इसमें मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, जिसकी वजह से इसने कुछ अपनी पोजीशन को चेंज किया, मीन्स कि अब हम कह सकते हैं फिज़िकली कि कुछ वर्क हुआ है। तो हम वर्क को इस तरह से डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, अब फोर्स का यूनिट क्या निकाला था हमने? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये लिखें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर में होता है, बिल्कुल एज इट इज़ लाइक जो हम कवर करते हैं इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो लिखें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड
स्क्वायर। जब हम इसे सीजीएस सिस्टम में चेंज करेंगे देन किलोग्राम किस में चेंज होता है, सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, मीन्स कि किलोग्राम किस में चेंज हो रहा है, ग्राम में, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास वर्क का सीजीएस यूनिट है। पावर, पावर की डेफिनेशन तो आपको अच्छे से आइडिया होगा इस बात का। हम क्या कहते हैं कि इस पर्सन में वर्क करने की पावर काफ़ी ज़्यादा है, इसमें इतनी पावर है, ये काम कर लेगा। पावर ये होता है कि पर यूनिट टाइम में कोई मशीन, कोई पर्सन कितना वर्क कर सकता है, ठीक है, वो उस मशीन की पावर कहलाएगी, यानी कि वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क का हमने क्या वो निकाला है यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क का यूनिट लिखें, ओवर टाइम क्या है हमारा, किस में मेजर करते हैं, सेकेंड, ओके। तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। यहाँ से ये +1 में है, +1 जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो ये चेंज हो जाएगा -3 में। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकेंड, ओके, पर क्यूबिक सेकेंड, ये हमारे पास है यूनिट पावर का। अब हम इसको जब सीजीएस में चेंज करते हैं, ग्राम किलोग्राम की जगह पे, मीटर पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर क्यूबिक सेकेंड। 11th इज द प्रेशर। प्रेशर क्या होता है कि पर यूनिट एरिया पर आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड का एक एरिया, जितने एरिया पे ये मैंने बोर्ड मार कर रखे, ओके। अब इस एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसका प्रेशर कहलाएगा, ओके। तो हम प्रेशर को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। फोर्स का क्या हमने निकाला हुआ है यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ओके। तो जब हम इसको नोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो -2 हो जाएगा, -2 + 1 कितना होता है, -1 मीटर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब हम इसे सीजीएस में चेंज करेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास 11 यूनिट्स हमने कर लिए हैं, ऐसे यूनिट्स